नमस्कार मित्रों। प्राणी को प्रेम दो तीन तरीके से होता है और उसका मकसद भी दो तीन तरीके का होता है। एक प्रेम तो वह होता है जो अपने बच्चों के जैसे रहता है, वह उसमें ममतामयी, प्रेममयी, करुणामयी भावना रहती है। और एक प्रेम वह रहता है जो अपने परिवार के लिए रहता है, और एक प्रेम वह रहता है जो केवल पत्नी रूप में रहता है, यानी संगिनी के साथ में। संगिनी हो या संगी हो, पति हो या पत्नी हो, यह तीन रूप ज्यादातर आपने देखे हैं। एक रूप और होता है, वह होता है निर्विकार, यानी उस रूप में प्यार का कोई मतलब नहीं। चाहे जिसके साथ प्रेम करे और उसकी मदद करे, यानी समान भाव का प्रेम दिखाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ना नाम पूछना, ना गाम पूछना, ना कुछ पूछना, तो उसे निर्विकार कहते हैं। वो निर्विकार होता है। साधु संतों में ज़्यादातर इस तरह का होता है। तो मित्रों, आज का हमारा विषय इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक तरफा, या स्त्री हो या पुरुष हो, प्यार करने लगे किसी से, तो उसे वह कैसे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अनायास कभी कभी एक तरफा भी प्यार हो जाता है, और एक तरफा प्यार पाने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यह होता इसलिए है कि उस व्यक्ति की चेहरे की छवि या उसकी कोई बात उस व्यक्ति को पसंद आ जाती है, चाहे स्त्री को आए या पुरुष को आए। फिर वह मन ही मन उसे प्रेम करने लगता है और उसे अपना संगी बनाना चाहता है, यानी लाइफ पार्टनर। जब कोई किसी स्त्री या पुरुष को इस भावना से देखे तो उसे एक तरफा प्यार कहते हैं। इसमें दूसरा, यानी जिसे आप प्रेम कर रहे हैं, वह इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं आपकी भावना क्या है। यदि किसी न किसी कारण से वह आपसे बात करने लगे या आप उससे बात करने लगे, तब कुछ बात प्रेम की आगे बढ़े। तो धीरे धीरे इस तरह कई दिन हो जाते हैं व्यक्ति को उसे देखते हुए, उसे निहारते हुए, उसे समझते हुए, और कोशिश भी करता है वह बात करने की, परंतु उसे वह समय नहीं मिल पाता कि वह किस प्रकार से बात करे। और वह सामने वाला आता है और चला जाता है, और यह देखता रहता है। बस यही एक तरफा प्रेम की कहानी है। जब कोई व्यक्ति या स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के शरीर पर नजर डालता है, बार बार उसे निहारता है, बार बार अंग प्रत्यंगों को देखता है, और उसके प्रति उसकी भावना बढ़ने लगती है और एक तरफा प्रेम होने लगता है। परंतु कभी कभी एक तरफा प्रेम में लोग जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। वह बहुत ही खतरनाक साबित होता है, और उस प्रेम का मतलब लोग अन्यथा लगाकर आपको अन्यायी या बलात्कारी कहने लगते हैं। इस तरह से अपने प्रेम को उस तरह उजागर मत करो जैसे एक बलात्कारी या व्यभिचारी उसे उजागर करता है। आपको करना है तो अपने प्रेम को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करो, किसी भी कारण से मदद करके या किसी बहाने से आप उससे बातचीत शुरू करो, फिर आगे अपनी बातें बढ़ाओ। अगर इस तरह आपका कार्य नहीं चल रहा है तो थोड़ा धीरज रखें, क्योंकि प्रेम करने वाले या एक तरफा प्रेम करने वाले जल्दबाजी में बहुत रहते हैं। तब आपको किसी
वशीकरण वाले से, तंत्र मंत्र वाले से इसका उपाय करवाइए। जो आपको करेगा, कुछ आपको टिप्स बताएगा, वह देगा। एक ताबीज बना कर देगा, एक मंत्र बना कर देगा उस स्त्री के नाम से, और एक क्रिया और आपको बताएगा, वह आपको क्रिया करनी है। परंतु जल्दीबाजी का इसमें कोई कार्य नहीं है। आपको धीरज रखना है। यह लंबा भी चल सकता है। वैसे ज़्यादातर प्रयोग 11 दिन के रहते हैं, और बहुत सारी वीडियो में हमने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति सामान्यतया मंत्रों का जाप करता है, गुरु दीक्षा लेकर, और वशीकरण मंत्र का जाप करता है, तो स्वयं उसके अंदर एक वशीकरण शक्ति आने लगती है। वरना मंत्र अनायास ही जाप करने से शक्ति प्राप्त नहीं होती। किसी से दीक्षित होकर, किसी से पूछकर आप मंत्र का जाप करेंगे, तभी वह मंत्र ज़्यादा कारगर होता है। अब आप अगर किसी भी स्त्री या पुरुष से एक तरफा प्रेम करते हैं, तो आप यह निश्चित कर लीजिए कि आपको एक ताबीज जरूर पहनना है, एक मंत्र का जाप करना है, और फिर इसके साथ 2 क्रियाएं बताई जाएंगी, वह आप करा सकते हैं। यदि आपको अपने प्रेमी से अगर संबंध बनाना है या प्रेम करना है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके वह क्रिया जान सकते हैं, जिसका आपको चार्ज देना होगा। और पहले अगर कोई आप साधना करना चाहते हैं, तो आप मंत्र, गुरु मंत्र आप ले लीजिए, अपने आप को संयम में रख के शुरू कर दीजिए, तब जाकर आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। बहुत लोगों को हमने वशीकरण का मंत्र बताया भी है। कई लोग बोलते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में वशीकरण मंत्र कार्य करता है। अगर आपको भी किसी क्षेत्र के लिए वशीकरण मंत्र चाहिए, तो आप हमसे वशीकरण ले लीजिए, या फिर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, उनमें आप देखिए, कोई ना कोई वशीकरण मंत्र आपको मिल जाएगा। और आपको कोई क्रिया करानी है, तो फिर आप संपर्क करिए और तैयार होकर करिए। थोड़ा इंतजार आपको करना है। अगर आप वास्तव में एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, तो जल्दीबाजी का कोई कार्य नहीं रहता। हर क्रिया में थोड़ा संतोष और इंतजार करना पड़ता है। यदि उसका प्रभाव देखना है, तो धीरे धीरे देखिए। कुछ लोग 1 हफ्ते में ही घबराने लगते हैं और कहते हैं महाराज जी कुछ हो नहीं रहा, और उनका स्वयं का दिल भटकने लगता है, घूमने लगता है, सोचने लगता है कुछ नहीं होता। ना वह मंत्र जाप कर पाते हैं और ना कोई क्रिया कर पाते हैं। फिर इस तरह वे करते हैं तो बोलते हैं सब झूठ है। मित्रों, झूठ कुछ नहीं है दुनिया में, सारा कार्य होता है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।